अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह पाक हर किसी की मुश्किल परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम आमीन। और आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से और मुझे जाना है किचन में खाना बनाने के लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। और यहाँ फिर मैं रूम से निकली, मैंने कहा जाती हूँ किचन में खाना बनाने की। फिर मैं यहाँ बैठ गई और फिर मैं साथ में गेम खेलने लगी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर गेम खेल लेती हूँ, फिर उसके बाद जाती हूँ। जब दिल ना कर रहा हो ना, फिर बंदा ऐਵੇਂ इधर उधर कर रहा होता है कि चलो अभी ये कर लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ, ये कर लेती हूँ, फिर चली जाती हूँ। तो चूंकि हस्बैंड जो है वो जॉब पे गए हुए हैं और उन्होंने वापस आना है और वापस आके हम लोगों ने फिर खाना खाना है। और मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो यानी कि शिफ्टिंग में होती हैं। तो जब उनकी आफ्टरनून ड्यूटी होती है तो उस दिन जो है मैं सुबह नाश्ता उनके साथ कर लेती हूँ और उसके बाद कुछ भी नहीं खाती। फिर जब वो आते हैं तो उनके साथ ही खाती हूँ, क्योंकि या तो फिर पीछे से ही होता है कि काम वगैरह निपटा के सो जाओ या कुछ भी इस तरह। वैसे अब तो आराम के साथ लगी रहती हूँ, थोड़ा टाइम गुजर जाता है। जब वो सो जाते हैं तो मैं भी सो जाती हूँ। तो बस यही कुछ चल रहा था अभी। और मैंने हालांकि चिकन बनाया था और चिकन मैंने निकाल के रख दिया था। चिकन मैंने पहले ही रख दिया था काफ़ी देर से, बल्कि 2 घंटे हो गए मैंने इसको बाहर निकाल के रख दिया था और ताकि वो मेल्ट हो जाए। उसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो चलिए चलते हैं किचन में। ओके जी तो मैं किचन में आ गई हूँ और मैं आज बनाने लगी हूँ चिकन टिक्का बोटी। और ये मैंने 10 पीस लिए थे और मैंने चिकन को ये देख लिया ऐसे क्यूब्स में मैंने काट लिया। और मैंने 2 बड़े साइज के 10 पीस लिए थे और मैंने इस सारी चिकन को काट लिया। और चूंकि मेरी चिकन मेल्ट हो चुकी थी, काफ़ी देर से मैंने रखी हुई थी और अभी मैं इसको जो है इसकी मैरिनेशन करूंगी। और सबसे पहले मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफर करती हूँ। इसके बाद जी मैं इसमें सबसे पहले ऐड करूंगी, मैं इसमें आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें डालूंगी और इसकी मैरिनेशन करूंगी। और मैरिनेट करके मैं इसके 15 से 20 मिनट के लिए रखूंगी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो है जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूंगी मैं इसमें, और मैं इसमें डालूंगी तंदूरी मसाला। और तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। और चिकन टिक्का मसाला डालूंगी, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब डालूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें साथ में ऐड करनी है, साथ में कश्मीरी मिर्च होती है ना, कश्मीरी मिर्च बोलते हैं ना, हाँ, वो मुझे ऐड करनी है कलर के लिए भी। और उसके बाद जी ये देखेंगे मैं दोनों मसाले इसमें ऐड कर दूंगी। और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अभी मेरे पास जो है वो लेमन ख़त्म हुआ था, इसलिए मैं इसमें लेमन नहीं डाल रही। और वापसी पे मेरे हस्बैंड लेकर आएंगे तो, लेकिन तब तक मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे फिर बहुत देर हो जाएगी खाना बनाने में। तो जब वो जॉब से वापस आते हैं तो आगे मैं खाना बिल्कुल रेडी रखती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है खाना देना होता है फौरी। तो है ये मैंने साथ में इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दिया। सॉल्ट मैंने कम डाला क्योंकि ऑलरेडी मसाले में था। इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और मैरिनेट करके मैं इसको सिर्फ रखूंगी 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरी सुस्ती की वजह से ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च और डाल दी है और मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए था और इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, मैंने फूड कलर मंगवाया था रेड, लेकिन दूसरा पाउडर में नहीं मिला और मुझे मिलना था लिक्विड में। तो लिक्विड में मैंने इसमें यूज नहीं किया। मैंने कहा लिक्विड में पता नहीं कैसा होगा। खैर, इसमें मैंने रख दिया था बटर और मुझे यही था कि ये रूम टेम्परेचर पे रखूंगी तो ये मेल्ट हो जाएगा, लेकिन ये इतना मेल्ट नहीं हुआ। लेकिन अब मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर लूंगी, कोई बात नहीं। तो इसको पूरे को अच्छे से मिक्स कर लूंगी और ये सारा बटर जो है ताकि सारी बोटियों को लग जाए। और ये मैंने स्क्यूअर्स ले लिए हैं और मैं सारी बोटियां जो है वो स्क्यूअर्स पे लगाऊंगी। और उसके बाद में ये देखिए मैं स्क्यूअर्स पे सारी लगा दी है। इसके बाद में कोई भी ग्रिल पैन ले लूंगी या फ्राई पैन, अगर आपके पास फ्राई पैन है या तो आप उस पर भी लगा के कर सकते हैं। और आप चाहे अगर आपके पास स्क्यूअर्स नहीं है तो आप बोटियों का ऐसे भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मजे की बनती है। स्क्यूअर्स से क्या होता है कि थोड़ा सा आपकी आप जो भी बना रहे हो उसकी थोड़ी लुक अच्छी आ जाती है। तो वरना आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब मैंने ग्रिल पैन लिया, ग्रिल पैन में मैं डालूंगी यहाँ पे ऑयल। और ऑयल डाल के इसके बाद में अपनी जो सारी ये स्क्यूअर्स हैं जितने एक टाइम में आ सकते हैं इतने मैं इसमें डालूंगी और इनको मैं फ्राई कर लूंगी। और आंच जो मैंने रखी हुई है वो मैंने लो टू मीडियम रखी हुई है, ज्यादा आंच नहीं रखी हुई। ये देखिए मैं सारी जो आ सकते हैं जितने आ सकते हैं मैं उतने इसमें डाल दूंगी। और इसमें लास्ट में मैं इसमें दे दूंगी स्मोक। तो स्मोक से एक बहुत अच्छा और डिफरेंट सा टेस्ट भी आ जाता है। अगर आप मसाले वही यूज कर रहे हैं लेकिन अगर आप स्मोक दे रहे हैं तो एक डिफरेंट टेस्ट बन जाता है। तो मैं भी कुछ ऐसे ही करूंगी, मैं लास्ट में इसको दे दूंगी स्मोक और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। और
ओवन में भी मैं इसको रख सकती थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज कुछ डिफरेंट करके बनाते हैं। तो यहाँ पे साथ में मेरे पास बॉयल राइस पड़े हुए थे, और पहले तो मैंने सोचा इसके गार्लिक राइस बना देती हूँ। फिर मैंने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल हाली हाली से लग रहे हैं, तो मैं इसको फ्राइड राइस बना लिया। तो ये जी हमारा डिनर तैयार हो चुका था। फ्राइड राइस बना लिया मैंने, साथ में मैं टिक्का बोटी बना दी थी, और चटनी और सैलेड वगैरह साथ में काट लिया। और ये बारबीक्यून को मैंने नींबू और पानी में मिक्स करके बनाई थी हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट पीती हूँ, वो डायरेक्ट नहीं पीते। तो ये था हमारा डिनर। मैं करती हूँ डिनर, और मैं आपसे मिलती हूँ डिनर के बाद। ओके जी, तो डिनर कर लिया था हम लोगों ने, और उसके बाद मैंने हस्बैंड को चाय दी, और अब मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं धोने लगी हूँ बर्तन। और आज जब मैं बर्तन धो रही थी तो मुझे एक बात याद आ रही थी कि जब हम छोटे होते थे हम बहुत लड़ते थे कि नहीं अम्मी, पहले मैंने धोए थे ना, अब इसको बोले ये धोएगी। हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते थे। और फिर मेरी अम्मी तंग आ गई, तो पहले अम्मी ने कहा कि चलो एक दिन एक धोएगी, दूसरे दिन दूसरी बहन धोएगी ना। हम लोग जो बड़ी दो थी उन पे अम्मी ने डिवाइड किए थे, छोटियों को नहीं दिए थे। तो हम लोग अम्मी को कहते थे नहीं, तीसरी वाली को भी दें भाई, ये क्या बात हुई, उसको भी दें। तो फिर अम्मी ने क्या किया कि ये बहुत लड़ती हैं, और अम्मी ने फिर ऐसे किया था कि अम्मी ने बोल दिया था कि 1 वीक मैं दूंगी और 1 वीक दूसरी धोएगी, जो मेरी दूसरी सिस्टर है ना वो धोएगी। तो तीसरी वाली को नहीं दिया था, मैंने कहा वो छोटी है। अम्मी कहती थी जब तुम लोग ये शादियां हो जाएंगी ना फिर ये धोया करेगी। तो खैर फिर बहुत मजा आता था, खैर लड़ते भी थे। अब सोचते हैं तो बहुत मजा आता था, तब तो है बहुत लड़ते थे। और इस तरह से जब मम्मी ने कर दिया ना कि 1 वीक मैंने धोने हैं, 1 वीक में दूसरी सिस्टर ने धोने हैं, तो उसके बाद ये थोड़ा सुकून हो गया था। फिर पता होता था कि जी अब मैं इस वीक में मेरी ही बारी है और मैंने ही धोने, चाहे जो भी है। तो दूसरे वीक में उसकी है तो उसने धोने हैं। तो बस आज में बर्तन धोते हुए मुझे यही याद आ रहा था, तो बहुत मजा आ रहा था। खैर बचपन की बातें बाद में जब याद करते हैं तो बहुत मजा आता है, तब जब लड़ रहे होते हैं तब तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो एनीवेज मैं करूंगी अपने यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह धो लूंगी और किचन क्लीनिंग करूंगी मैं सारी। और उसके बाद मैंने जो है वो मशीन भी लगाई हुई है, और मैं कपड़े धोने थे क्योंकि हम के सारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे, और एक बेडशीट धोने वाली पड़ी थी, और मैं सारी वो धो लूंगी। अच्छा जी, तो मेरे बर्तन यहाँ पे धुल चुके हैं, और मेरा कैमरा ही गिर गया। और अब मैं किचन साफ कर लूंगी, और सारी किचन क्लीनिंग करके बिल्कुल किचन साफ करके बस वो कहते हैं ना, सुबह जब आप किचन साफ हो तो बहुत सुकून होता है और बहुत खुशी भी हो रही होती है। ये सारे मैंने बर्तन धो दिए, बर्तन वगैरह धो के मैंने रख दिए हैं। और अभी जो है इसके बाद मैंने क्या करना है कि मैं मशीन लगाई हुई थी चूँकि, तो अभी मैं जाऊंगी देखूंगी कि मेरी मशीन को टाइम हो चुका है, कपड़े धुल गए हैं या नहीं धुले, तो मैं जाके कपड़े वगैरह डाल दूंगी। ओके जी, मैं आ गई हूँ कपड़े करने के लिए, लेकिन अभी मशीन को थोड़ा टाइम था और अभी भी 14 मिनट है, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर में इधर ही बैठ जाती हूँ और फिर करके एक ही दफा कपड़े डालूंगी, कपड़े डाल के फिर मैं जाऊंगी। ओके जी, तो मेरे सारे काम वगैरह हो गए फाइनली, और अब मैं इसके बाद अब लगा लूंगी लोशन वगैरह लगा। बस अभी हम लोगों ने सोना है, और है सोना क्या है, बस वही बात है कि व्लॉग का एंड हो रहा है। तो खैर आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।